हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी योग संस्कृति की टीचर गीता वर्मा आपके लिए योग का एक नया लेसन लेकर आई हूँ। लेसन 9, जीवन का मूल यम व योग क्रियाएं। बच्चों, आपने पहले पाठ में मंत्रों के उच्चारण के लाभ व योग की उपयोगिताओं के बारे में पढ़ा था। अब इस लेसन में हम यम व योग क्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ की कहानी एक विद्यालय में शुरू होती है, जहाँ पर एक भाषण प्रतियोगिता है। सभी को अपनी इच्छानुसार विषय पर बोलने को कहा गया है। सभी विद्यार्थी भाषण सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। प्रतियोगिता शुरू होने में अभी समय है, तो सभी विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं। विकास ने देश में भ्रष्टाचार, संचिता ने महात्मा गांधी की शिक्षाएं, पुरुषोत्तम ने मूल्य शिक्षा विषय को चुना है। थोड़ी देर बाद ही सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के हॉल में बैठा दिया जाता है। विकास और पुरुषोत्तम ने भाषण देकर सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। अब संचिता ने भाषण दिया। सभी का अभिवादन करने के बाद उसने गांधी जी के जीवन पर भाषण आरंभ किया। वह गांधी जी के जीवन के आदर्शों का निचोड़ प्रस्तुत करती हुई सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब यहाँ पर चोरी ना करना है, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब अधिक धन जमा ना करना, यानी कि हमारे पास उतना ही धन होना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। मेरे द्वारा चुने गए कुछ बिंदु हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है। यह संचिता अपना भाषण शुरू कर रही है और वह बोल रही है। अहिंसा यानी मन, वचन व कर्म से हिंसा ना करना ही अहिंसा कहलाता है। ना हिंसा करो, ना ही अपने मन में हिंसा का विचार लाओ। आज के समय अहिंसा का लोप हो गया है। लोगों में सहनशीलता की कमी के कारण अनेक समस्याएं जैसे कि आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, कत्ल, द्वेष, ईर्ष्या आदि की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। इतने में तालियां बजने लगती हैं और संचिता अपना भाषण जारी रखती है। सत्य यानी सच बोलना, विवेकशील मन, वचन तथा दृष्टि से किसी भी वस्तु या विषय को उसी रूप में प्रकट करना सत्यता कहलाता है। हम सत्य बोले तथा तथ्यों से छेड़छाड़ ना करें तो समाज में शांति का प्रसार होता है और सत्य बोलने वालों को सदा समाज में सम्मान मिलता है। अब तीसरा पॉइंट है अस्तेय। अस्तेय का क्या अर्थ है, यह समझाते हुए संचिता आगे बोलती है कि चोरी ना करना, किसी भी पराई वस्तु या विषय को जानबूझकर छिपाना या अपना बनाकर प्रस्तुत करना चोरी है। आज चोरी की समस्या विकट है। हम लोभ व लालसा का त्याग कर सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श गांधी जी की तरह अपना ले तो चोरी की आदत से मुक्ति मिल सकती है। चौथा पॉइंट है ब्रह्मचर्य। संचिता आगे ब्रह्मचर्य के बारे में बताती है कि ब्रह्मचर्य चरित्र निर्माण की ओर एक आवश्यक कदम है। ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला आचरण ही ब्रह्मचर्य है। विवाह के पश्चात अपने नैतिक मूल्यों का निर्वाह करना चाहिए। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना आवश्यक है। उसके बाद वह अपरिग्रह का अर्थ समझाते हुए बोलती है
कि अति संचित ना करें, यानी कि जब व्यक्ति के मन में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की लालसा पैदा होती है तो वह अपनी सीमित आय को बढ़ाने के लिए चोरी, हत्याएं, भ्रष्टाचार, झगड़ा, धोखा देना आदि कार्यों में लिप्त हो जाता है। अगर गांधी जी की तरह केवल उन्हीं वस्तुओं का संचय किया जाए जो परिवार के लिए मूल आवश्यक हैं तो समाज में सामंजस्य बन जाएगा और लोग सुखी हो जाएंगे। से संचिता ने अपना भाषण समाप्त किया और तालियां बजने लगीं। तभी मंच पर संचालक प्रधानाचार्य को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। प्रधानाचार्य मंच पर आकर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सभी बच्चों ने कई सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला, लेकिन संचिता ने जिन 5 बिंदुओं पर विचार व्यक्त करे हैं वे योग में यम कहे जाते हैं। अब मैं योग शिक्षक को मंच पर बुलाऊंगा जो आपको योग की सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताएंगे। योग शिक्षक मंच पर आते हैं, सभी उनका स्वागत करते हैं और तालियां बजाते हैं। योग शिक्षक सभी का धन्यवाद करते हैं और बच्चों को योग और सूक्ष्म क्रिया सिखाना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वह बच्चों को उचित दूरी पर खड़े होने तथा पैरों के बीच 6 इंच का फासला तथा हाथों को शरीर से सटाकर रखने का निर्देश देते हैं। उसके बाद अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ें तथा आंख खुली रखें तथा अब दोनों नथुनों द्वारा तेजी से श्वास छोड़ें व भरें। इस क्रिया को धौकनी की तरह जातक वेग पूर्वक करें। ध्यान शिखामंडल पर केंद्रित हो। इसे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया कहते हैं। विकास गुरुजी से इसके लाभ के बारे में पूछता है। शारीरिक शिक्षक बताते हैं कि इस क्रिया से बुद्धि तथा शौर्य धैर्य शक्ति का विकास होता है। बुद्धि तथा धैर्य शक्ति का विकास होता है। भूलने की बीमारी तथा शिखामंडल आंतरिक रूप से शुद्ध होता है। विकास कहता है कि गुरुजी, मेरी बहन नेहा बहुत पढ़ती है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता, इसका कोई हल है? शिक्षक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बुद्धि व धैर्य विकासक क्रिया से इसमें लाभ मिलेगा। अब हम स्मरण शक्ति विकासक क्रिया करते हैं जिसमें बुद्धि व स्मरण शक्ति का विकास होता है। हमारी याददाश्त भी अच्छी होती है। इसी बीच संचिता कहती है कि गुरुजी, मेरे ज़्यादा लिखने की वजह से मेरी कलाइयों में दर्द होता है। योग शिक्षक बताते हैं, इसके लिए मणिबंध शक्ति विकास प्रक्रिया करें। इस प्रक्रिया से मणिबंध में जमा मैल दूर हो जाता है व हाथों का गठिया दूर हो जाता है और हस्त श्रमिकों के लिए यह वरदान है। फिर विनय पूछता है कि मेरे हाथों के पृष्ठ भाग में दर्द रहता है, मुझे लिखने में कष्ट होता है। शारीरिक शिक्षक इसका हल बताते हुए कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया से यह समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा वह बताते हैं। विकास फिर उनसे प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, मेरे हाथों में लिखते समय बहुत पसीना आता है, इसका कोई हल है? शिक्षक कहते हैं, बच्चों, इस समस्या का हल करतल शक्ति विकासक क्रिया है। यह क्रिया हाथों का गठिया रोकने तथा लेखन कार्य करने वालों के लिए लाभकारी है। अब संचिता अपने पिताजी की समस्या के बारे में पूछती है। वह कहती है, मेरे पिताजी की हाथों में कंपन होती है तथा उन्हें घबराहट होती है। कई डॉक्टरों को दिखा लिया है लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। क्या इस परेशानी का कोई उपाय है? योग शिक्षक कहते हैं कि आप परेशान न हो, इसके लिए उंगली शक्ति
विकास क्रिया लाभकारी रहेगी। विक्रम पूछता है कि टीवी पर दिखने वाले पहलवानों की छाती विकसित कैसे होती है। योग शिक्षक कहते हैं, इसके लिए वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया करनी होती है। छाती का प्रसारण करते हुए फेफड़ों व हृदय को शक्ति प्रदान करती है। यह क्रिया मोटापा घटाने में भी यह लाभकारी होती है। अब प्रधानाचार्य जी अपनी पिंडलियों में दर्द का समाधान पूछते हैं। योग शिक्षक उन्हें भी पिंडली विकासक क्रिया करने की सलाह देते हैं। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। संचिता को सबसे श्रेष्ठ भाषण देने के लिए सम्मानित किया जाता है और सभी विद्यार्थी वापस चले जाते हैं। यह लेसन बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। इस लेसन में आपने कई प्रकार की सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में पढ़ा है। मैं आपको पीडीएफ की सहायता से अपनी एक्सरसाइज करेंगे, घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने माता पिता का कहना ज़रूर मानेंगे। थैंक यू।